देखो भाई, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को DMLT फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के बारे में। मैंने बताई थी कल भी आपको वीडियो में कि DMLT फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर, दोनों में दो दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर के बारे में कल वीडियो बना चुका हूँ। अब पेपर सेकंड के बारे में बताता हूँ। आप देखो, ये लिख रहा हूँ पेपर सेकंड थ्योरी। टॉपिक्स पे आ जाओ। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी। दूसरा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। फर्स्ट इसके आगे लिख रहा हूँ, इसमें RBC WBC प्लेटलेट पढ़ने हैं, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत आता है, ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तीसरे टॉपिक में कंपोजिशन ऑफ ब्लड 2, इसमें प्लाज्मा और प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, एल्बुमिन वगैरह इसके बारे में। और 4 नंबर पे है रूटीन इंस्ट्रूमेंट इन हीमेटोलॉजी, मतलब हीमेटोलॉजी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उसके बारे में पढ़ना है इसमें। जैसे CBC मशीन होती है, ऑटो एनालाइजर, ठीक है, उस टाइप के और बहुत सारे हैं, सब पढ़ना। और 5 नंबर पर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को कलेक्शन कैसे करना और उसको कैसे हम रखेंगे। जैसे मान लो हमें अभी सैंपल ले लिया हमने और जाँच करनी है 2 घंटा बाद, तो 2 घंटा तक उसे कैसे रखना उसके बारे में बताना। 6 टॉपिक में है 6 नंबर पे यूज ऑफ ऑटो एनालाइजर इन हीमेटोलॉजी, मतलब CBC का क्या काम है। CBC मशीन आती है जिसे सेल काउंटर बोलते हैं, उसका क्या काम है, ठीक है। और 7 नंबर पर मेकिंग ऑफ स्टेंस इन हीमेटोलॉजी। स्टेंस जो स्टैनिंग वगैरह होती है, जैसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, वो स्लाइड बनाते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 8 नंबर में प्रिपरेशन ऑफ थिक एंड थिन स्मीयर, इसमें भी स्लाइड बनानी रहती है, मतलब थिक वाली कैसी बनती है, थिन कैसे बनती है, ये देखना, ठीक है। बहुत आसान है, एक बार देखो समझ। ये लिस्मान स्टैंड कई बार पूछी गई है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रिपरेशन और मेथड ऑफ स्टैंड, इसको कैसे तैयार करना और इसकी विधि बतानी है, ठीक है। अदर स्टैंड 10 नंबर में अदर स्टैंड इन हीमेटोलॉजी, पर इसमें नाम नहीं दे रखा कि अदर स्टैंड में कौन कौन सी पढ़नी है। इसमें प्रिपरेशन एंड मेथड है स्टैंड, ठीक है। जैसे जिम्सा स्टैंड है, राइट स्टैंड है, रोमन बस की स्टैंड है, ये सब आती हैं, पढ़ सकते हो। और जी 11 नंबर पे एंटी कोआगुलेंट वायल्स देयर प्रिपरेशन एंड यूज, मतलब कि एंटी कोआगुलेंट वायल को कैसे तैयार करी जाती है, जो कंपनी वगैरह बनाती है उनमें कैसे तैयार करी जाती है, उनके यूज क्या क्या है, ठीक है। 12 नंबर पे है इरीथ्रोसाइट एंड एबनॉर्मल इरीथ्रोसाइट, इसके बारे में बताना, ठीक है। ये मतलब रेड ब्लड सेल्स के बारे में इरीथ्रोसाइट बोलते हैं। 13 नंबर में है रेटिकुलोसाइट काउंट, मतलब कि अनमैच्योर, जो मैच्योर नहीं हुई हैं उन RBC के बारे में पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार मैंने देखा, पिछले पेपर में उठा के मिल जाएगा। 14 नंबर में प्लेटलेट काउंट, माइक्रोस्कोप में प्लेटलेट काउंट कैसे करनी है। 15 पे एब्सोल्यूट वैल्यू। 16 में हीमोपैरासाइट, मतलब ब्लड के अंदर कौन कौन से पैरासाइट रहते हैं उसके बारे में बतानी है। 17 में ESR PCB। और 18 नंबर में ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। 19 नंबर पर एली सेल फेनोमिना, ये कई बार आया। 20 नंबर पर कोआगुलेशन डिसऑर्डर। और 21 नंबर पर लैब डायग्नोसिस ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। 22 में फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन कैसे बनता है और उस यूरिन के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, ब्लड, यूरिया, ये सब, ठीक है। 23 नंबर पर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड यूरिन, मतलब कि पेशाब को कैसे कलेक्ट करना और उसको कैसे प्रिजर्व करके रखना। और 24 नंबर पर एबनॉर्मल कंस्टिट्यूट ऑफ यूरिन, यूरिन के अंदर क्या क्या एबनॉर्मल कंस्टिट्यूट हो सकते हैं। 25 नंबर पर यूरिनोमीटर एंड एसवेज की एल्ब्यूनोमीटर, एसवेज की एल्ब्यूनोमीटर कई बार आ चुका है ये एग्जाम में। 26 नंबर पर फिजिकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये, फिजिकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, कई क्वेश्चन पेपर में मैं देख चुका हूँ इसको। 27 नंबर माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, मतलब माइक्रोस्कोप विधि द्वारा यूरिन की जांच करनी है। लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट कई बार आ चुका है, ठीक है। और 30 में एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, जैसे प्लूरल इफ्यूजन, फेफड़ों में पानी, पेरिटोनियल
एसाइटिस फ्लूइड की जाँच, साइनोवियल फ्लूइड मतलब घुटनों में जोड़ों में जो फ्लूइड भर जाता है उसकी जाँच करने वाले, ठीक। 31 नंबर एग्जामिनेशन बॉडी फ्लूइड 2, इसमें CF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जाँच करनी है। 32 नंबर में सीमेन एग्जामिनेशन मतलब स्पर्म काउंट देखने होते हैं, उसमें उनकी तो वो सही से चल फिर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, ये सब देखना, ठीक है। 33 नंबर में है साहब, 33 नंबर में इन्वेस्टिगेशन फॉर एनीमिया मतलब कि एनीमिया कितने टाइप के होते हैं, क्यों हो जाते हैं, ये सब पढ़ना इसके बारे में। 34 नंबर में हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब RBC टूटती हैं बहुत ज़्यादा, तब होता है। फीटल HB बताना, फीटल HB इतने ज़्यादा नहीं आता, हीमोलाइटिक एनीमिया कई बार पूछेगा। 35 नंबर पे है बोन मैरो इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड एस्पिरेशन, ठीक है। 36 नंबर पे इंट्रोडक्शन टू ल्यूकीमिया, ठीक है, ब्लड कैंसर बोलते हैं जिसे, जिसमें WBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये बताना। 37 नंबर पर क्रोनिक ल्यूकीमिया एंड एक्यूट ल्यूकीमिया मतलब कि जो बहुत पुरानी टाइम से ल्यूकीमिया उसके बारे में, और एक्यूट जो भी जल्दी में है, ठीक है। ये सब एक बार पढ़ लोगे तो बहुत आसान है ल्यूकीमिया वगैरह तो, ठीक है। और यूज ऑफ ऑटो एनालाइजर इन हीमेटोलॉजी, ये टॉपिक ऊपर 3-4 नंबर पर मैं बता चुका हूँ, दोबारा से फिर आए, ठीक। मतलब कि CBC मशीन जो होती है उसके बारे में पूछ रहे हैं। अब 39 नंबर पर है जनरल इंट्रोडक्शन एंड टर्म्स यूज्ड इन हीमेटोलॉजी मतलब जनरल इंट्रोडक्शन बताना है माइक्रोबायोलॉजी को, और इसमें जो टर्म यूज होती हैं उनको बताना। सेफ्टी मेजर इन माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि अगर माइक्रोबायोलॉजी की पैथोलॉजी लैब है उसमें आप काम कर रहे हो तो कौन कौन से सेफ्टी मेजर यूज करने हैं वो बताना। यूनिवर्सल प्रिकॉशन मतलब कि तुम लैब में काम कर रहे हो तो हमें अपने बचाव के लिए कौन कौन से प्रिकॉशन लेने वो बताने। बायो वेस्ट डिस्पोजल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएगा, आपको उठा कर देख सकते हो, पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर देख लो, सब में मिलेगा। 43 पे है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ कैसे होती है, उन्हें खाना पीना कैसे मिलता है, ये बतानी है। ये कुछ खास ज़्यादा पूछा नहीं गया, 1-2 बार पूछा बस। केयर एंड हैंडलिंग ऑफ माइक्रोस्कोप को कैसे देखभाल करनी है, कैसे उसको पकड़ना है, ये है सब। 45 नंबर है यूज केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉमन लैब इक्विपमेंट लाइक सेंट्रीफ्यूज मतलब कि यूज मतलब प्रयोग देखभाल और उनको मेंटेनेंस कैसे करनी है लैब इक्विपमेंट की, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंट्रीफ्यूज। 46 नंबर में भी सेम है, इसको छोड़ दो, इसीलिए पढ़ा लेना इनमें से। 47 नंबर प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, ये भी सही क्वेश्चन है मतलब स्टरलाइजेशन का प्रिंसिपल और मेथड और कितने टाइप के स्टरलाइजेशन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में हर बार पूछे जाए। 48 नंबर पर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट 4 नंबर में आता है, कई बार पूछेगा। पीएच बफर रिएजेंट फर्स्ट, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये एक बार पढ़ लोगे, डेफिनेशन इसकी बस छुट्टी बात है। 51 नंबर पर रूटीन बैक्टीरिया कल्चर मीडिया, 52 नंबर में सेब है, तो इनमें से एक पढ़ लेना। फिर 53-54 में है मीडिया फॉर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, जैसे सॉलिड मीडिया है और लिक्विड मीडिया है, कुछ इस टाइप के होते हैं। ये मैंने ज़्यादा पढ़े नहीं, इनके बारे में मेरे को भी जानकारी नहीं, एक बार पढ़ा। और जी 55 नंबर पर मीडिया फॉर ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग मतलब कि कोई बैक्टीरिया ड्रग के प्रति कितना सेंसिटिव है उसका चेक करते हैं इसमें, ठीक है। 57 नंबर में क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैनिंग मेथड स्मीयर प्रिपरेशन मतलब स्टैनिंग मेथड का वर्गीकरण बताना, टाइप बताना एक तरीके से समझ। ग्राम स्टेन एंड अदर रूटीन स्टेन इन माइक्रोबायोलॉजी, ग्राम स्टेन कई बार पूछी गई है, जेड स्टेन कई बार पूछी गई है। अदर स्टेन्स फॉर माइक्रोबैक्टीरियम, जेड स्टेन, लिस्मान स्टेन, जिम्सा स्टेन, ग्राम स्टेन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है। देखो 60 नंबर पर लीसमैन स्टेन है, ये पहले मैं बता चुका हूँ 2-3 नंबर पर। 66 में मैकेनिज्म ड्रग रेसिस्टेंट इन बैक्टीरिया, 65 नंबर और 55 नंबर मीडिया फॉर ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग मतलब वो ये मिलते जुलते क्वेश्चन है। 66 नंबर में एंटी बैक्टीरियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग, ये सब 65, 66, 67 और 55 ये लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, मतलब बस सभी में ये बताना है कि कोई भी बैक्टीरिया है वो ड्रग के प्रति कितना सेंसिटिव है, मतलब वो ड्रग उस पर काम करेगी या नहीं करेगी। जैसे कि टीबी के बारे में आपने सुनी होगी, टीबी की दवाई अगर एक भी खुराक छोड़ दो तो उसको कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर दोबारा से दवाई चलती है,
क्योंकि बैक्टीरिया उस ड्रग के प्रति बेअसर हो जाता है, उस पर दवाई काम नहीं करती। तो अगर हमें चेक करनी है कि वो बैक्टीरिया पर काम कर रही है नहीं कर रही, तो उस जाँच को करवाएंगे डॉक्टर। ठीक है, ये इसमें पढ़ने को बोली। अभी सेकंड पेपर ही चल रहा है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री यूज इन मेडिसिन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजर ऑफ वॉल्यूमेट्रिक अप्रोच जैसे पिपेट्स, फ्लास्क, सिलेंडर, लेबोरेटरी हजार्ड्स, लेबोरेटरी सेफ्टी, लेबोरेटरी डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सैंपल कलेक्शन, सैंपल कलेक्शन पहले बता चुका हूँ अभी ऊपर। यूनिवर्सल प्रिकॉशन ये मैं पहले बता चुका हूँ, दोबारा से आ गई, इन्हें एक बार पढ़ लेना, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन मोलिकुलर वेट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेशन इक्विवेलेंट वेट 12 नंबर पे, ये भी कुछ खास नहीं है। 13 नंबर पे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के प्रिंसिपल क्या, किस बेस पर काम करती है, किस प्रिंसिपल पर वो बतानी है। 14 नंबर में मोल, मोलर, बफर, नॉर्मल सॉल्यूशन, ये भी मैंने किसी में देखी नहीं है, अभी तक कई क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं, मेरे कहीं नहीं मिले देखने में। डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, सबको पता होगी। 16 नंबर पर कैलोरीमीटर, इसको पढ़ लेना, ये कुछ सही क्वेश्चन है। प्रिपरेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट, ये पहले बता चुका हूँ मैं, इसी में सेकंड पेपर में ऊपर। 18 नंबर पर प्रिजर्वेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट, मतलब एंटीकोगुलेंट का प्रिजर्वेशन कैसे करना वो। पीएच एंड बफर, वाटर प्यूरिफिकेशन, स्मॉल स्केल पर बताना वाटर प्यूरिफिकेशन। और जी 21 नंबर पर स्टरलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले बता चुका हूँ। ठीक है, और आगे है अभी सेकंड पेपर चल रहा है, हैंड हाइजीन, मेथड ऑफ हैंड वॉशिंग, मतलब हाथ धोने की विधि क्या है वो बतानी है। हैंड हाइजीन, अपने हाथों को कैसे आप हाइजीन रख सकते हो उसके बारे में बताना। नंबर 2 पे प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन को कैसे रोकना उसके बताना। ठीक है, अभी पेपर सेकंड ही चल रहा, कोड ब्लू, इसमें पर ये देख लेना सेकंड पेपर में, ये यहाँ पे चेंजेस है। बेसिक लाइफ सपोर्ट, यहाँ पे हैंड हाइजीन, ऐसे ऊपर जो 2 बताएं वो भी चेंज थे, इसमें कोड ब्लू बताना। और ये BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और ये कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन, ये फर्स्ट पेपर में भी मैंने कल वीडियो बनाई थी, उसमें भी। CPR BLS फुल फॉर्म भी आ सकती है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हो, शॉर्ट में पूछ सकते हो। ठीक है, अब तुम कितने हैं देखो, 2 ये और 2 ये, 4 और 21 25, 25 और 60 85, और 7 92। 92 में से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए, तो ऐसे मान चलो लगभग 80 टॉपिक है इसमें जो पढ़ना। ठीक है, अब वो DMLT सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के बारे में वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, अब मैं बंद करता हूँ भाई, मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर दे करो और लाइक भी कर दे करो।